उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए हैं। हमें खुशखबरी अंजील का मुस्बत पैगाम यह है कि हमें माफी मिल चुकी है। हमें शक नहीं करना। क्या है जी? शक नहीं करना। शक करने वाला शख्स समंदर की लहर की मानंद जो उछलती और बहती, ऐसा शख्स ये ना समझे मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। मेरे अजीजों, माफी की शर्त क्या है? माफी के मालिक तो हो गए, शर्त क्या है? शर्त यह है कि इमाल 5वें बाब की 31 आयत में पढ़े तो लिखा है, ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफी बख्शे। तौबा माफी से पहले होती है। पहले तौबा फिर माफी। और तौबा गुनाहों से फिरकर खुदा की तरफ रुजू लाने का अमल है। इमाल की किताब में अगर हम दूसरे बाब में पढ़े तो मुकद्दस पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो, रुजू लो, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। खुदावंद के लोगों, ईमान जिस उस औरत का ईमान खुदा पर बन गया तो लिखा है तेरे मां ने तुझे बचा लिया और उसको माफी मिल गई। और तीसरी बात इकरार है। यूहन्ना के पहले खत के पहले बाब की 9वीं आयत देखें तो लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे सारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, जिसका गुनाह इकरार, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस गुनाह का इकरार ना किया जाए उसकी माफी नहीं मिल सकती। हमें दुआएं मांगने से भी जब तक इकरार नहीं करते यीशु के सामने आकर, हैं, इकरार हम तो छिपाते हैं। नहीं नहीं, खुदा हमें जान रहा होता है। गो कि हम मां बाप को धोखा दे रहे होते हैं, पास्टर साहब को धोखा दे रहे होते हैं, बेटियां बेटे, गौर कीजिएगा बेटा, आप शायद मां बाप को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन लश्करों के खुदा को धोखा नहीं दे सकते। इब्लीस तब तक आपकी जिंदगी पर, आपके खानदान पर वार करता रहेगा, या आपको डराता धमकाता, या आपकी सोचों और नजरियात पर गालिब आता रहेगा, जब तक आप यीशु को अपनी जिंदगी से दूर रखेंगे। जब यीशु के लिए अपना दिल खोल देंगे, अपना मुंह खोल देंगे, सुनिएगा मेरी बहनों, जब यीशु के लिए अपना मुंह खोलेंगे, अपना दिल खोलेंगे, तो फिर इब्लीस आपको छू नहीं सकता। उसने महंगा इत्र यीशु के ऊपर अंडेल दिया और आज महंगी चीजें यीशु के पास लाने के लिए दिल में क्या होता है? बड़ी तकलीफ होती हूं। सालाना शुक्रगुजारी आ रही है, ये 11वें महीने के दूसरे हफ्ते में सालाना शुक्रगुजारी हम कर रहे हैं। ये भी आपको बताना चाह रहा हूं। बहुत से लोगों ने कहना नहीं नहीं नहीं, कोई गल नहीं, खैर है, ऐसे आज चर्च ही नहीं जावांगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी बेटियों, जब अपनी कीमती चीजों उसको दे देते हैं, आपका दिल उसकी तरफ लग जाता है। जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा। और माल तो हम हैं, जिस तरह वो हननिया सफीरा ने किया था ना, कुछ घर छोड़ दिया। हम खुदा के लिए मखसूस करके भी कुछ घर छोड़ देते हैं। हम 10% कह के भी हम कहते कोई बात नहीं, एने के दे देने। क्यों भाई जी, इस तरह ही है ना? ऐसा पर सब काफी पैसे देने सा ते एने कसी ए नहीं है, कोई गल नहीं, खैर है।
हननियस वीरा ने भी की क्या ही एने कि ने भाई जी एने कि ने बाद च बीवी भी आई हाँ हाँ भाई जाने नहीं सा दोनों मौत के घाट उतर गए झूठ बोलने पर। खुदा आपको कितनी बरकतें देता है, साल भर आपको खुदा बरकतें देता है। क्या आज गौर कीजिएगा कि एक साल में आप पूरे साल की शुक्रगुजारी जब लेकर जाएं, आपका दिल भी खुला हो, आपका जहन भी खुला हो इस बात के लिए कि मैं पूरे साल की शुक्रगुजारी लेकर जा रही हूं या जा रहा हूं, जिस तरह हमें बड़ी बरकत लेने जाना होता है। अपने पहले फलों से खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। उसने आपको माफ कर दिया है, पूरा माफ कर दिया, आपके गुनाह माफ कर दिए हैं और पूरी शुक्रगुजारी उसके हुजूर लेकर जाना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो खुदावंद को अव्वल दर्जा देना है। जिस तरह कहते हैं ना, हमारी नसैठ ना हो कि हम किराया बिल टाइम पर देते हैं, इसी तरह खुदा को भी वक्त पर आपने सारी चीजें मुकर्रर कर लेनी है। हालेलुया। आज इस बात पर गौर करें, उस औरत की तरह उस औरत को पता चल गया शहर में यीशु आया है, आपको पता चल गया है आपकी जिंदगी में यीशु आया है, आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। अपने दिल को खोलिए आज मेरी बहनों, अपने दिल को खोलिए, आपके दिल को वो मुकद्दस करना चाहता है। अपने जहन को खोलिए, आपके जहन में आपको अपना कलाम डालना चाहता है। वो अपनी जिंदगी को उसके सामने सिलेंडर कर दीजिए ताकि वो आपको बरकत दे सके। हालेलुया। जब ईमानदारों आपके हाथ उठे रहेंगे, आप दुआ करना बंद ना करें, क्योंकि लश्करों का खुदा ने दुआ सुनना बंद नहीं की। आप दुआ करना बंद ना करें, आंसू बहाते रहे, आंसुओं को ही बहने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, प्यासी हिरनी हूं यसू तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की, प्यासी अपनी बुझाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। हाथ यीशु को यूं ही लगाया, हालेलुया। उसको छूने वाला पहले जैसा नहीं रहता। उसने जब हाथ लगा लिया, बहता खून बंद हो गया। आज यीशु आपके पास है, अमान की आंखों से उसको छू लीजिए, उसके कदमों में झुक जाइए कि ये खुदा आज मैं ऐसे नहीं जाना चाहती, आज मैं इरादा कर लिया है मसीह मसलूब के सिवा किसी और को ना जानूंगा। आए घुटनों के बल हो जाइए, चंद लम्हे आए घुटनों के बल सब हो जाए और आए खुदा से कहना शुरू करें, आज मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। आज मैं अपने इरादी तौर पर खुदा, मैं आज दिली तौर पर तेरे कलाम को, तेरी कुदरत को, तेरे मसा को लेकर जाना चाहता हूँ। खुदा अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। खुदा तूने मुझे माफ कर दिया, कहना शुरू करे। और राबाशा का ताला रफा ताला रेबेर साए सब दुआ करना। आपका खुदा आपको देख रहा है, आप दूसरे की तरफ ना देखें। दूसरा क्या बोल रहा है, अपनी आंखों को बंद करें। आप अपनी बहन की तरफ ना देखें, अपने भाई की तरफ ना देखें। हालेलुया। आए आज कहें, खुदावन आज मैं खाली हाथ नहीं, हाथ यीशु को यूं ही लगाया, उसकी कुदरत है, मुझको बचाया। ओ तेरा शुक्र हो खुदावन, मैं कुछ नहीं, खुदा अपनी जात में कुछ नहीं,
खुदा अपनी लापरवाही सुस्ती का करार करता हूँ, खुदा मुकद्दस कर दे। खुदा मेरी हालत और हालात बदलने की कुदरत सिर्फ आप ही के पास है। खुदा दुनिया वाले तो मजाक उड़ा सकते हैं, दुनिया वाले तो तमक से उड़ाते हैं, पर तू खुदा मुझे प्यार करता है।